हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और मैंने जो आपको कल स्टार्टिंग क्लास पढ़ाई थी तो उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और आप उससे सेटिस्फाइड हुए होंगे। आपके एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसी का अगला पार्ट, उसी के आगे से। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन क्लासेस को लगातार देखते रहेंगे और अपने दिल में ये बात बिठा कर देखेंगे कि हमको इंग्लिश सीखना है, हमको इंग्लिश सीखना है, हर हाल में सीखना है। ठीक है, तो यकीन मानना कि आपको 100% ये ज़रूर समझ में आने वाला है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। ठीक, कोई भी पॉइंट हम संशय के अंदर या कन्फ्यूज़न के अंदर नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम उसके अगले पार्ट की तरफ। तो हमने कल बात यहाँ पर ख़त्म की थी कि लेटर के बाद आता है वर्ड। जो वर्ड हमारे होते हैं वो लेटर्स से मिलकर बनते हैं और जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो लेटर बनाता है वर्ड को और वर्ड बनाता है सेंटेंस को। ठीक है, अब होता क्या है, देखो हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक, ये लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, लेकिन यकीन मानना कि हम चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे माइंड में ये हमेशा के लिए सेट हो जाए। ठीक, तो लेटर से हमने बनाए थे वर्ड और वर्ड से बनाए थे हमने सेंटेंस। ठीक है, तो बात हमने सेंटेंस पर यहाँ ख़त्म कर दी थी कि सेंटेंस के हमारे 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया था कि किसी सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस होने के लिए मस्ट जो होता है वो केवल सब्जेक्ट और उसका वर्ब होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस को सेंटेंस हम तब बोलेंगे जब उसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट, कितना, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये बोला कम से कम एक सब्जेक्ट या फिर कम से कम एक वर्ब हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, क्या यहाँ पर ज़्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा वर्ब भी हो सकती हैं? जी, तो किसी सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकती हैं। सही है, हो सकती हैं, कोई बुराई नहीं है। कोई लंबा क्लोज हमने बना दिया, उसके अंदर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट बना दी, एक से ज़्यादा वर्ब बना दी, जो वो सिंगुलर या प्लूरल का केस वहाँ पे बन जाएगा, उसका हमको अभी बात नहीं करना। ठीक, तो देखो हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना सेंटेंस के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर एक पॉइंट जान लो छोटा सा कि जो हमने पढ़ा था सेंटेंस, देखो सेंटेंस, तो सेंटेंस को आप दूसरा नाम दे सकते हैं क्लोज का। क्या दे सकते हैं? क्लोज। तो सेंटेंस को आप क्या कह सकते हैं? क्लोज भी कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। जब मैं बात करूँगा क्लोज के अंदर तो इसका मतलब हुआ एक सेंटेंस के अंदर। तो किसी सेंटेंस के अंदर या किसी क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना क्या है? अनिवार्य है, मस्ट है। अगर ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाती है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो आगे हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज इन तीनों को जानने का काम करेंगे। तो पहला देखो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। देखो सब्जेक्ट को हम जनरली तौर पर हमने बचपन से सीखते हुए आए हैं कि इसको हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता कहलाता है किसी काम को करने वाला। क्या कहलाता है? काम को करने वाला। अच्छा, तो आज जैसा कि हम कुछ चीज़ें अपनी उम्र के साथ साथ सीखते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है कि हमने जो चीज़ें बचपन में पढ़ी थी या तो वो गलत थी या फिर वो अधूरी थी। ठीक है, तो देखिए गलत तो खैर नहीं होता है, जैसे आपकी सोच होती है उसी हिसाब से आपको बताया जाता है, लेकिन वो चीज़ें अधूरी होती हैं। क्या? अधूरी ज़रूर हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। अच्छा, कर्ता क्या होता है? किसी काम को करने वाला।
तो अब आपको एक बात दिमाग में सोचनी है कि किसी काम को करने वाला कर्ता होता है। चलो ठीक है, हमने एक सेंटेंस बोला, देखो हमने एक सेंटेंस बोला, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर आपको बताना है काम को कौन कर रहा है। तो आपके जवाब में ये आएगा कि राम यहाँ पर काम को कर रहा है। कौन कर रहा है? राम यहाँ पर काम को कर रहा है। तो राम यहाँ पर हो गया कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस सुनो। दूसरा सेंटेंस क्या सुनोगे? आप कहोगे कुर्सी की टांग टूटी हुई है। क्या कहेंगे? कुर्सी की टांग टूटी हुई है। या फिर आप कहेंगे गुब्बारा आसमान में उड़ गया, गुब्बारा आसमान में उड़ गया। या फिर आप कहेंगे टेबल टूट चुकी है, या टेबल काली है, या कुर्सी सफ़ेद है, आसमान नीला है। तो यहाँ पर आप बताएं काम को कौन कर रहा है, कर्ता कौन है? तो यहाँ पर तो काम हो ही नहीं रहा है, तो फिर कर्ता कौन होगा? तो यहाँ से बात पता चलती है कि सिर्फ हमको ये बात कहना कंप्लीट नहीं है कि कर्ता हम सब्जेक्ट, कर्ता हम उसको कहते हैं जो काम को करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो काम को करता है। तो ये बात कहना यहाँ पर अधूरा है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा सेंटेंस हमने बोला कुर्सी की टांग टूट गई, तो यहाँ पर कुर्सी की टांग टूटी है, कुर्सी ने टांग को नहीं तोड़ा है। तो पता यहाँ पर ये चला कि जब कुर्सी ने काम नहीं किया तो वो कर्ता कैसे बन गई, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं आप? फिर भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मामला है। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो हम किसको कहते हैं। यहाँ पर आ जाए। सब्जेक्ट जो होता है, जो नाउन या प्रोनाउन किसी काम को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी, क्या ये चीज़ क्या है सर, ये क्या है? नाउन और प्रोनाउन। तो इसको अभी आप कर देंगे होल्ड, सही है। इसको हम सीखेंगे। कुछ चीज़ें अभी मैं होल्ड करता हुआ चलूँगा ताकि ये इनका राइट टाइम आने पे आपको बता सकूँ, आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ध्यान रखें, जो नाउन या प्रोनाउन किसी काम को करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। अब देखो, नाउन तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। नाउन होता है नाम। नाम का मतलब दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, कुछ भी है, ए टू जेड, हर चीज़ दुनिया के अंदर जिसका कोई अपना नाम हो, चाहे वो आपकी भावना हो, ईमानदारी हो, बुराई हो, अच्छाई हो, कुर्सी हो, मेज हो, आसमान हो, पहाड़ हो, नदी हो, सूरज हो, क्लास हो, कुछ भी हो ना, कुछ भी, ए टू जेड, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक। और जो किसी नाउन की जगह ले लेते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैं राम ना बोलकर वह बोल दूँ, राम काला है और मैं कह दूँ वह काला है, तो यहाँ पर वह शब्द आपको क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया, ठीक। तो ये चीज़ थी आपकी नाउन और प्रोनाउन। फिर इसको बढ़िया से जानेंगे बाद में, ठीक। अभी इतना समझ लो। तो दुनिया के अंदर जो भी नाम है, जो भी वस्तु हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो किसी काम को कर रही है, वो चीज़ या वो वस्तु या वो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, तब वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर वो काम को नहीं भी करता है, फिर उसके बारे में कुछ बताया जाता है, किसी सेंटेंस के अंदर उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो वो तब भी वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। देखो, जैसे यहाँ पर राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है लिखने का काम हो रहा है। अब लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम आपका कहलाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि काम को करने वाला या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका हुआ राम सब्जेक्ट, ठीक है। आगे सुनो, राम इज अ डॉक्टर। राम कौन है? एक डॉक्टर है। अब बताओ, राम कोई काम कर रहा है क्या? नहीं ना, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने न्यू डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन सुनाई कि जो काम को करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। अब दो चार सेंटेंस और सुन लो। आप ये ना सोचना कि सर ने इसकी खिचड़ी बना दी, इसकी खिचड़ी बना दी। नहीं, मैं खिचड़ी बनाऊंगा। अगर आपका दिल करे तो आप क्लास को देखें, और दिल नहीं करता है
तो कोई बात नहीं, जिसे ज़रूरत होगी वो देख लेगा, और जो पूरी क्लास देखेगा वो 100% इसका बेनिफिट लेकर जाएगा, उसको ज़िंदगी भर कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। तो देखो, जैसे मैं कहूँ डॉक्टर मरीज को देखता है, तो मरीज को देखने का काम कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, करता हो गया काम को करने वाला। अब आगे सुनो, अब मैं कहूँ कि मरीज मेडिसिन खाता है, दवाई खाता है, तो दवाई को कौन खा रहा है, मरीज। तो मरीज कौन हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, करता हो गया। अब हम आपसे कहें क्या कहें हम आपसे कि ऐसा मान लीजिए दवाइयों को समय पर लिया जाता है, दवाइयों को समय पर खाना चाहिए, तो यहाँ पर दवाइयों को खाना चाहिए। अब बताओ काम कौन कर रहा है, दवाइयाँ नहीं कर रही, समझ रहे हैं, दवाइयाँ यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। या हम कहें कुछ दवाइयों के अंदर कुछ गोलियाँ काली थीं, कुछ लाल थीं, समझे। तो यहाँ पर जो काली और लाल बताया जा रहा है, तो जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और जो काम को कर रहा है वो भी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट अगर क्लियर हो गया है तो चलते हैं आगे। आगे देखो, ये क्या गया आपका सब्जेक्ट। अच्छा, इससे एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि ये आपका कोई आपका सिंगल वर्ड हो सकता है, सिंगल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी ये होता है, ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, सही है, ये सीनियर के लिए ज़्यादा बेहतर है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट दो से अधिक या उससे भी अधिक वर्ड्स को मिलाकर एक वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे बताओ, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, सोचो और बताओ। अब बॉय, सब लोग ये कहेंगे बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन सुनो, अ बॉय हु ब्रोक द ग्लास, ये जो है ना आपका ये पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, सही है, पूरा सब्जेक्ट है। जो आपकी वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा, जो आपकी वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा, सही है, जो आपकी वर्ब की इंफॉर्मेशन देगा वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। सही है, देखो, अ बॉय हु ब्रोक द ग्लास, यानी कि एक लड़का जिसने गिलास को तोड़ा, कौन है, मेरा भाई है, तो ये कहलाएगा आपका पूरा सब्जेक्ट, ये कहलाएगा आपका पूरा क्या, सब्जेक्ट। अब आगे चलो, अगला पॉइंट यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा, और वर्ब की भी अब बात करते हैं, वर्ब। सही है, इसको मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो वर्ब के बारे में हम दो बातें जानेंगे कि ये हमारी दो तरह से हो सकती है, एक मेन वर्ब होती है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, तो जनरली मैं अभी बात करूँगा किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम किसी मेन वर्ब की बात करते हैं, दुनिया के अंदर कितनी भी आपकी मेन वर्ब हो सकती हैं। मेन वर्ब का मतलब है कि कोई भी एक्शन वर्ड आपका हो सकता है या डूइंग वर्ड हो सकता है, वहाँ पर जो काम को हम कर सकते हैं या फिर होना उसका पाया जाता है। ठीक है, तो देखो, ये 99% जितनी भी आपकी मेन वर्ब होती है ना, इनके अंत में क्या आता है, ना शब्द आपको मिलेगा। 100% आपको ऐसा मान लो 99% ना मिलेगा, लेकिन क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, हेल्पिंग वर्ब, उसकी बात हम बाद में करेंगे। नहीं, इसको होल्ड कर दूंगा मैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बड़े रूप में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसको आपको याद करना, ये आपको याद करने के लिए है। ठीक है, इसको आपको याद रखना बस केवल। एक होता है आपका बी का मतलब क्या होता है, होना होता है। क्या होता है, होना। तो इस होने के लिए जो आपकी फॉर्म होती है, यानी कि इस होने का जो रूप होता है ना, अंदर का रूप, इसके अंदर कितनी सारी वर्ब निकाली जा सकती हैं। देखो, एक आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, इसको आपको ध्यान रखना है, इनके मीनिंग ये हो गए। ये सारी आपकी क्या होती है, ये भी मेन वर्ब होती है। ठीक, तो ये आपकी 1% के अंदर आ गई, बाकी 90% के अंदर क्या आता है, सबके अंत में क्या आता है, ना। ये सब क्या है आपकी, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, तो देखिए, हमने आज के वीडियो में क्या जाना कि सब्जेक्ट, वर्ब, और अगली बात हमने की यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर किसी डूइंग वर्ड या बीइंग वर्ड के अंदर आप क्या, किसको या किसे लगाते हैं,
तो जो भी आपको जवाब में मिलेगा ना वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आ जाओ, राम राइट्स अ लेटर। डूइंग वर्ड यहाँ पर क्या है? लिखना। डूइंग वर्ड क्या है? लिखना। अब मैं आपसे कहूँ राम क्या लिखता है, तो आपका जवाब आएगा क्या? लेटर। राम किसको लिखता है? लेटर को। राम किसे लिखता है? पत्र को। तो यहाँ पर लेटर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। चलिए इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं समझाऊंगा, पुरानी वीडियो आप देख लेना, व्हाट इज़ वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, उसी के अंदर मैंने बताया है। ठीक है, तो देखिए ये था आज का थोड़ा सा प्रोग्राम। तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। इट्स एनफ टुडे। आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और अगर वीडियो आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है।